गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम पार्वती पुत्राय नमः। ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तिनका कबहु न नींदिए जो पावन तर होय। तिनका कबहु न नींदिए जो पावन तर होय। कबहु उड़ी आँख न पड़े पीर घनेरी होय। कबहु उड़ी आँख न पड़े पीर घनेरी होय। हे मानव, किसी को भी इतना छोटा मत समझो। जो तिनका तुम्हारे पाँव के नीचे पड़ा है ना, किसी दिन पवन का साथ उसको मिलेगा तो वह उड़कर तुम्हारी आँख में भी गिर सकता है और फिर तुम्हें बहुत पीड़ा हो सकती है। इसलिए कोई छोटा नहीं, सब भगवान की मूर्ति है। श्रीमद् भागवत कथा में हमने कल ऋषभ देव जी का चरित्र सुना। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत था। भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भरत खंड पड़ा। ऋषभ देव जी के बाद में भरत जी ने देश का शासन संभाला। भरत जी महाभागवत थे। उनके संग में जो भी आते थे भक्ति के रंग में रंग जाते थे। भरत जी का व्यवहार मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता था। वे महावैष्णव थे। उन्होंने अनेक अनेक यज्ञ किए। अग्नि देवता ठाकुर जी का मुख है, इसलिए वह यज्ञ करते थे। प्रत्येक देवता में अपने इष्ट का ही रूप मनन करते थे। सबको श्री कृष्ण भगवान का अंश मान करके हृदय से पूजा करते थे और यज्ञ का फल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। कर्म फल परमात्मा को अर्पित करते जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति होती है। कर्म फल अर्पित करने से कर्म का अभिमान जो होता है ना, वो नष्ट हो जाता है। ईश्वर से जो प्रेम करते हैं वे अपने पुण्यों का फल जो है परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। कर्म करो किंतु कर्म के फल के उपयोग की इच्छा मत करो। कर्म फल के उपयोग की इच्छा करोगे तो कर्म का अल्प फल मिलेगा। यदि वह कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो कई गुना अनंत फल मिलेगा। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। ऐसा कहते तो कई लोग हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म जो है कृष्ण अर्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत जी ने
अपने देश में सब सुख समृद्धि की व्यवस्था कर रखी थी। सब लोगों को समभाव से देखते थे। उनके अंदर एक राजा के बहुत सुंदर गुण थे। प्रजा बहुत सुख से थी, लेकिन उनका जो हृदय था भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था। भरत जी को युवा अवस्था में ही वैराग होने लगा। जिन्हें युवा अवस्था में वैराग उत्पन्न होता है, संयम आ जाता है, भजन में प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, इसलिए भक्ति नहीं कर सकते। तपस्या तो यौवन में ही करनी चाहिए। वृद्धावस्था में तपस्या करने से दूसरे जन्म में हमें उसके फल की प्राप्ति होगी। शरीर जब दुर्बल हो जाता है शरीर, तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने का क्या अर्थ है। रामचंद्र जी युवा अवस्था में ही वनगमन को गए। वनवास के समय उनकी आयु केवल 27 वर्ष की थी और सीता जी की उम्र 18 वर्ष की थी। रामचंद्र जी ने यौवन में ही रावण को मारा, अर्थात काम रूपी जो रावण है उसका नाश यौवन में ही करना पड़ता है। वृद्धा अवस्था में आने वाला वैराग सच्चा वैराग नहीं होता। वैराग तो जवानी में आए तभी वो वैराग जो है सच्चा होता है। भरत जी का मन जो था घर में लगता नहीं था। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि सभी कुछ था, पर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। भरत जी सोचते थे कि सांसारिक सुख का उपयोग तो मैंने कई वर्षों तक कर लिया, अब विवेक पूर्वक इनका त्याग कर दूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धि पूर्वक त्याग किया। भरत जी ने घर का त्याग किया, अपनी रानियों का त्याग किया, अपने वैभव और राज्य का त्याग किया और वन गमन को चले। गंडकी नदी के पास आकर के उन्होंने एक आश्रम बनाया और आश्रम बना करके भगवान का ध्यान करने लगे। भरत जी अकेले ही तप करने के लिए गए थे। गंडकी का दूसरा नाम शालिग्राम भी है। भरत जी का नित्य का नियम था कि वह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कटी तक जल में खड़े रहकर सूर्य भगवान का ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से उनकी बुद्धि उज्जवल थी। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम सब ऋणी हैं। वे जगत को सत सत प्रकाश प्रदान करते हैं। उनके उदय होने पर सारे संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अस्थावर जंगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं। सूर्य भगवान को तो रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलती और न ही वह किसी से बिजली का बिल भी लेते हैं। जिस दिन वो छुट्टी मना लेंगे ना, तो जगत में प्रलय हो जाएगा। सूर्य भगवान भी परमात्मा का साकार रूप है। मनुष्य को उनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। मनुष्य और कौवे में एक दिन झगड़ा हो गया। मनुष्य में और कौवे में एक दिन झगड़ा हो गया। तब कौवे ने कहा कि वैसे तो तू मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, किंतु एक गुण
तेरे से ज़्यादा मुझ में है। हम सूर्य उदय के पहले निद्रा का त्याग कर देते हैं। सूर्य उदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दान करना चाहिए। सूर्य भगवान, चंद्रमा, समुद्र जो है, ईश्वर की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते। वे अपने समय पर उदय होते हैं, अस्त होते हैं। भरत जी प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं दूरगामी न हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का वो चिंतन करते हैं। भरत जी जो थे, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मानसी सेवा करते थे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप जो है ना, शरीर से नहीं मन से होते हैं। मानसी सेवा में ध्यान जो है प्रकाष्ठा का होना चाहिए। ईश्वर में मन तन्मय होना चाहिए, तभी मानसी सेवा श्रेष्ठ बनती है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा कि हे महाराज, मैं प्रभु सेवा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी कंजूसी प्रवृत्ति होने के कारण मैं पैसा खर्च किए बिना सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए। तो गोसाई जी ने मानसी सेवा का उसे मार्ग बताते हुए सब कुछ समझाया। उस बनिए से कहा कि तू मानसी सेवा बिना खर्च के भी कर सकता है। केवल मन से संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, भगवान प्रेम से भोजन कर रहे हैं। गोसाई जी ने पूछा कि कौन से स्वरूप का मुझे ध्यान करना चाहिए। तो गोसाई जी ने कहा कि बालकृष्ण रूप का ध्यान करो। ऐसी भावना करके ठाकुर जी के लिए कि मैं जमुना जल लेके आया हूँ, उनको नहला रहा हूँ, इस प्रकार भावना रखना। गोसाई जी के द्वारा बताई गई रीति के अनुसार बनिया भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का मानसी सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता था। वह इतना तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। इस सेवा में मन की धारा नहीं टूटनी चाहिए। कोई लौकिक विचार आ जाए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई। 12 वर्षों तक उसने मानसी सेवा की। अब एक दिन वह दूध लेकर आया और मानसी सेवा में ही दूध लाया। मानसी सेवा में उसने चीनी डाली, लेकिन चीनी डालते समय उसको लगा कि लाला के दूध में आज चीनी अधिक पड़ गई है। बनिया ये कैसे सह सकता था। तो स्वभाववश कंजूसी के कारण वह सोचने लगा, अधिक चीनी तो दूध में पड़ गई है, अब इसको कैसे निकालूं। अरे जो ज़्यादा चीनी पड़ी है वह दूसरे काम में आ जाएगी। अब वहाँ न तो बर्तन था और न दूध था और न चीनी थी, क्योंकि वह तो मानसी सेवा करता था। फिर भी इतनी तन्मयता के कारण उसे ये सारी वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। अतः मन ही मन कल्पना में उसे चीनी को वो निकालने लगा। अब उस दिन हमारे बाल कन्हैया ने सोचा, जैसे भी हो, इस बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक खूब मानसी सेवा की है। अतः उन्होंने प्रकट होने की इच्छा हुई और बाल कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा कि चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ, तूने एक पैसा भी खर्च किया है क्या। भगवान का स्पर्श होने से
बनिया सच्चा वैष्णव बन गया, वह भगवान का अनन्य सेवक बन गया। 12 वर्ष तक जो सत्कर्म नियम पूर्वक करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। श्री शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। इधर भरत जी जो थे वो भी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हो गए। सेवा करते हुए थक जाते थे तो ध्यान करते थे, कीर्तन करने लग जाते थे। प्रभु के पीछे जो पड़ जाता है उसे माया सताने लगती है। सांसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है कि ये तो पहले से मरा हुआ है और इसे क्या मारूं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ता है, भक्ति करता है, उसे ही माया अधिक सताती है। किंतु जो माया के प्रभाव में बह जाता है उसके लिए वह बाधा रूप है, और जो बचा लेता है वो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। माया की गति बड़ी विचित्र है। कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हिरणी प्रातः काल जल पान करने के लिए आई, जल पीने के लिए आई। इतने में कहीं से सिंह की गर्जना सुनी। हिरणी जो थी वो भयभीत हो गई। उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूं। उसने जोर से छलांग मारी। प्रसव काल समीप था, अतः हरिण बालक का जन्म हो गया और वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हिरणी की मृत्यु हो गई। छलांग लगाने के कारण हिरणी जो है अपने को संभाल नहीं सकी, प्रसव हो गया और हिरणी की मृत्यु हो गई। भरत जी वहाँ स्नान कर रहे थे। उन्होंने मृग बालक को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने उस बच्चे में श्री हरि का दर्शन किया। वे सोचने लगे कि इसकी माता की तो मृत्यु हो गई, सो जगत में इसका अब कोई नहीं रहा। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा। वे दयावश होकर बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। सोचने लगे ये बच्चा मेरे सिवा किसी और को पहचानता भी नहीं, इसका पालन पोषण करना अब मेरा धर्म है। मैं इसकी अपेक्षा करूँगा तो ये मर जाएगा, तो मैं ही इसका पिता हूँ, मैं ही इसकी माता हूँ। इसका लालन पोषण करना, रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने सोचा मैं ही इस मृग बालक का रक्षक हूँ। जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा करता हूँ। अरे हम क्या रक्षा कर सकते हैं, हम तो खुद काल के ग्रास हैं। रक्षा करने वाला तो प्रभु है, कर्ता धर्ता श्री हरि है, पालक और संहारक भी श्री हरि है। तुम घर में रहो या वन में रहो, हमारी रक्षा करने वाले श्री हरि हैं। यदि परमेश्वर की कृपा हो तो अनाथ हो या वनवासी हो, वह भी जीवित रहता है। परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में भी सुरक्षित नहीं होता, जीवित नहीं रहता, मर ही जाता है। मृग बालक को पानी से बाहर निकालने का काम तो भरत जी के लिए धर्मपूर्वक था, लेकिन उन्होंने पिता बन करके जो रिश्ता जोड़ लिया वो अच्छा नहीं किया। भरत जी उस मृग बाल का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। भरत जी उसे अपनी गोद में बैठाते थे, उसके साथ खेलते थे। भरत जी ने पूर्व जन्म में बच्चों का लालन पालन किया था। पूर्व चिट्ठी अप्सरा वहाँ आ गई और पुराने संस्कारों को भूलना बड़ा कठिन होता है। सूक्ष्म संस्कार मन में बसे रहते हैं।
अतः उनका मन उस हरिण में फंस गया। अब उनका मन प्रभु के भजन में स्थिर नहीं रह पाता था। ध्यान में हर 5-10 क्षण के बाद वह बच्चा दिखाई देने लगा। वासना का विषय बदल गया, किंतु वासना तो मन में रह गई। ऐसी हालत में इसकी अपेक्षा तो गृहस्थ जीवन में क्या बुराई थी। ज्ञानी को तो मन को ही तो मारना पड़ता है। भरत जी ने मृग बालक को घर में रखा, वह ठीक था, किंतु उसे उन्होंने घर के साथ साथ अपने मन में भी रख लिया। संसार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाएंगे संसार हर जगह उपस्थित है। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है, संसार को अपने मन में से धीरे धीरे हटाओ। संसार को मन में मत रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में किसी को मत रखो। मन में या तो काम ही रह पाएगा या ईश्वर ही रह पाएगा, संसार ही रह पाएगा या नारायण ही रह पाएंगे। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास कहते हैं कि सूर्य और रात दोनों एक साथ नहीं रह सकते। भक्ति सूर्य है, संसार जो है वो रजनी है। परोपकार की भावना अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक बन जाती है। परोपकार के पचड़े में अधिक नहीं फंसना चाहिए। परोपकार करना अच्छी बात है, धर्म है। श्रावक बच्चे को बचाना उनका धर्म था, लेकिन उसमें मन को फंसाना जो था वो बाधक बन गया। परोपकार ऐसा तो न किया जाए कि जिससे प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी न बने, किंतु अति सरल भी न बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र का भी और शत्रु का भी ध्यान न करे। भरत जी का प्रारब्ध ही हिन्न बालक के रूप में सामने आ गया। प्रारब्ध को झेलना पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट न हो सके तो ज्ञान जो है दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना पड़ता है। वैसे तो भरत जी महाज्ञानी थे, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन बस में न हुआ, अस्थाई नहीं हुआ, तो फिर इसी प्रकार माया के चक्कर में फंस जाता है जीव। उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं रह सकती। वासना के वेग में कई बार जो ज्ञान है बह जाता है। जो वैराग्य के बिना ग्रह का त्याग करते हैं ना, वह मन में भी नया संसार बसा लेते हैं। भरत जी ज्ञानी है, किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सके। घर में रहकर वैराग्य की पूर्णतः प्राप्ति के पश्चात ही ग्रह का त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।